शरीर संचालन तो ये बहुत विलक्षण चीज़ स्वामी जी ने बनाई है, बहुत ही विलक्षण चीज़ है। कल बताया था मैंने कि भाई पहले शुरू में थोड़ा सा विनोदी ढंग से बताया था कि भाई मेरा बोलना समझो बोर हो गया बहुत, वो उसी में अनुभव ये आता है जब हमें बहुत आलस्य आ जाता है, वो अभी कंपलसरी कुछ करना पड़ता है, इच्छा नहीं रहती फिर भी कर रहे हैं, तो उस समय बोरियत होती है। और जो बोरियत होती है वो बोरियत निकाल के लिए अपन ऐसे ही करते हैं या फिर ये ऐसे कर लेते हैं। ये करने के बाद बोरियत निकल ही जाती है, आप सबको अनुभव है ये। तो ये क्यों निकलती है, यह स्वामी जी ने शरीर विज्ञान समझा और उसमें और शास्त्रीयता ये प्रकृति के अनुसार कर लिया, पर संस्कृति के अनुसार करना, उसमें और संस्कार करते उसका बहुत अच्छा उपयोग करना, ये स्वामी जी ने शरीर संचालन में बनाया। रीढ़ की माकड़हाड़, कमर की हड्डी, वहाँ से रीढ़ चालू होती है। ये रीढ़ में हड्डियाँ हैं एक दूसरे पर रखी रखी, वो हड्डी के बीच में ऐसी पोली जगह है, एक दूसरे पर रखी हड्डियाँ और एक ऐसी मानो नाली तैयार हो गई है, पूरा पाइप कहिए, वो पाइप में बीच में जगह है। और ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर में मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क की एक चोटी बनती है, खोपड़ी बराबर उसी पर रखिए अपने रीढ़ की हड्डियों पे, जो कतार है पाइप जो बना है उस पर बराबर रखिए, और ये चोटी बनती है और वो रीढ़ की हड्डियों के जो पाइप बना है उसमें जो गैप है उससे निकलती है वो चोटी। और निकलते समय फिर से हड्डियाँ तो 33 है, तो 2 हड्डियाँ एक दूसरे पर रखी हुई है केवल, तो बीच में थोड़ी गैप है। और गैप अच्छे होने के लिए बीच में एक पैकिंग भी दिया, वॉशर कैसा है वो रहता है, ऐसा वॉशर दिया है, तो वहाँ से सब नसें निकलती है। मस्तिष्क की जो चोटी आई है वो चोटी के और तंतु निकलते हैं, और ये तंतु सारे शरीर भर फैलते हैं, पूरे शरीर भर, और अपना सारा प्रक्रिया वो उसी से चालू होता है। बारीक बारीक कनेक्शन जो हैं उस पर से ही हमको पता चलता है फिर बहुत बार कि कांटा लगा है मामूली, पाँव उठा लो, अरे वो मामूली पत्थर है, रहने दो ना, चलो आगे मत उठाओ पैर और वजन मत डालो, ये सब समझना नहीं। बहुत गहरा खड्डा है, बाजू से जाओ। ये सारी चीज़ें जो होती है अपने यहाँ, ये जो बारीक नसें जाती है वो बताती है ऐसा हुआ है, तो अंदर से आता है सूचना, अरे खड्डा है तो फिर बाजू हो जाना, ये सूचना तुरंत बाजू हो, फिर अपन बाजू में होते हैं। सारी की सारी चीज़ें अपने शरीर की क्रियाएं, वो बीच में से जाने वाले तंतु जो हैं उनके कारण। अब ये हड्डियाँ एक दूसरे के पास में रहती है, मस्तिष्क भी बहुत काम करता है, ये काम करता है तो मल तैयार होता है, जहाँ जहाँ काम रहेगा वहाँ वहाँ मल तैयार ही होगा। और इसलिए प्रार्थना में अपन कहते हैं मलम शरीर से च वैद्य के न आता है, और वाणी का मल, इसका मल, शरीर में अलग अलग इंद्रियाँ, हर एक इंद्रिय का मल तैयार होता है। मस्तिष्क तो खूब काम करता है तो खूब मल तैयार होता है, वो उसी नली में से जाता है, एक सेरेब्रल फ्लूइड रहता है। मस्तिष्क खूब काम करता है, कोई काम करेगा तो गर्म हो जाता है। अभी गाड़ी नहीं, क्या गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर के बारे में मैंने सुना कि 4 व्हीलर जब चलता है ऐसा, तो उसमें पहले ऐसा बीच बीच में उतर के ड्राइवर पानी डालता रहा, क्या उसको रेडिएटर वगैरह कुछ तो भी बोलते रहते हैं, वो पानी नहीं डाला तो मशीन फूट जाता रहा गर्मी के कारण। अभी कुछ कूलेंट वगैरह लगाते हैं, तो यह अलग बात है, पर ठंडा करना पड़ता है मशीन को। तो अपना ये भी तो सबसे बड़ा मशीन है, इस मशीन को भी गर्म होना खूब स्वाभाविक होता है।
इसलिए इसको ठंडा करने के लिए 24 घंटे इस पर से पानी बहता रहता है, जिसको सेरेब्रल फ्लूइड कहते हैं। ऐसा नली में से जाता है और उसके साथ ये काम चलता है, तो कचरा भी आता है, तो कचरा भी उससे बहता है। और ये सब होता है तो ये जो खूब कम गैप है वहाँ थोड़ा सा कचरा इकट्ठा भी हो जाता है। जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ कचरा तैयार हो जाता है और फिर उसका पूरा काम ही लिथार्जिक हो जाता है, डल हो जाता है। ये सब करने के बाद शरीर की संपूर्ण, फिर शरीर बुद्धि ये सब क्रियाएं पे पचन क्रिया अंदर की सारी सब ज़रा डल होने लगती है। तो उसको दूर करने के लिए क्या उपयोग है? कौन करेगा इसको दूर? क्योंकि और जोर से किया खूब ज़्यादा तो दूर तो होगा, फिर से ज़्यादा तैयार होगा कचरा और फिर जाएगा। तो उसको दूर कैसा करें? पहले ये स्वामी जी ने ढूंढ के निकाला। अत्यंत मन लगा के धीरे 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 एक कशेरू ऐसा मरोड़ रहे हैं सब। सारा कशेरुओं को मरोड़ लिया। तो इसलिए वो मरोड़ते समय एकदम सीधा शरीर चाहिए। कल देख रहा था मैं कि किसी का ये ऐसे बैठे थे ना, खड़े थे, तो यह ऐसा हो जा, ये ऐसा। अब इसमें कशेरू सीधे कहाँ रहेंगे? सब आड़े चले, कहीं एक जगह बढ़ जाएगा, एक जगह पास में चले जाएगा, कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। गर्दन कहाँ जा रही है? जैसे खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहना है। केवल एक ऐसे कशेरू मरोड़ते जाना है पूरा। और वो कशेरू मरोड़ते समय उससे संबंधित जितने शरीर के स्नायु हैं वो स्नायु मरोड़ जाएंगे आपको, बाकी कुछ नहीं होगा। ये टेढ़ा टाढ़ा क्यों होगा? ऐसी गर्दन क्यों जाएगी? कोई कारण नहीं है न जाने का। ये ऐसा कंधा ऊपर क्यों होगा? कमर क्यों सामने आती है? ये सब नहीं होना चाहिए, ये अवॉइड करना है। यहाँ हम सब यदि कर लेते हैं और एकदम सही मन लगा के अंदर में एक कशेरू को मरोड़ते हैं, तो संपूर्ण कशेरू के आजू बाजू में जितने और मल इकट्ठे हैं वो मल प्रवाही हो जाते हैं और इसलिए अपना नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिवेट होता है। ये असली बात है अपने शरीर संचालन में। फिर एक इसका ये हो गया, दूसरे में सभी स्नायु, केवल नर्वस सिस्टम पर्याप्त नहीं है, स्नायु भी काम करने चाहिए अच्छे। तो ये जब हम इधर से जाते हैं उधर से जाते हैं, दाहिने बाएं ओर, उस समय शरीर के अंदर में सभी स्नायु अलग अलग ढंग से खींचे जाते हैं। और साफ करने की तरीका, स्नायुओं को साफ करने का तरीका कैसा रहेगा? केवल इतना ही है, थोड़ा सा तानो और फिर दबाओ, तानो और दबाओ, तो सफाई हो जाती है। हम देखते हैं ना, ये कपड़े धोते हैं तो साबुन लगाने के बाद बस ऐसे पास में करते हैं कपड़ा, फिर ऐसे। अभी आप लोग वॉशिंग मशीन में करते हैं इसलिए शायद पता नहीं होगा, पर कपड़ा धोने का यही तरीका था। वो एक पत्थर रहता ना, उस पर कपड़ा रखना, साबुन लगाना और फिर ऐसे रगड़ना, साफ हो जाता है कपड़ा। ये जो तरीका है वो अपने शरीर के अंदर में बनाया है स्वामी जी ने, शरीर संचालन में। कहीं से भी खिंचाओ, कहीं से भी दबाओ, हर सिस्टम में स्नायु में आ जाता है। स्नायु के बाद में इंद्रिय है, ये इंद्रियों को भी वही परिणाम होता है और वह इंद्रियों पर सेंसार शरीर का परिणाम होता है मर्यादित। अभी कैसे रहता है, बहुत बड़ा बुखार था, फिल्म में गया था मैं और वहाँ जाने के बाद देखा वो इतना बड़ा कांच का दरवाज़ा था। वो ऐसे जी में चढ़ रहे थे, किसी के साथ गया था, मैं तो अनाड़ी थोड़ा सा। तो वहाँ जाने के मैंने कहा अरे यहाँ तो कांच की दीवार है, यहाँ से नहीं है अगर रास्ता। बोले नहीं चलो आगे। अरे मतलब बाबा समझो ना, मुझे तो पूरा बंद दिखता है। तो यहाँ तो तुम्हें बोलूँ ना खाना, चला। वहाँ जाने के बाद एक ऐसा वरांडा आ गया, अरे बहुत बड़ी जगह। वहाँ पहुँचे, मैंने बोला यहाँ से नहीं होगा रे जगह। तो बोला तुम्हें आता, चला तो पुढ़े गया और आगे गए तो वो कांच के दरवाजा ऐसा खुल गया एकदम, और फिर हम चले गए तो बंद भी हो गया आपो आप। तो मैंने बोला ये क्या है? तो बोले ये सेंसर है, आप आ रहे हैं इसके कुछ उसको
कुछ होती है, समझता है उसको, कोई छोटा सा यंत्र है, सेंसर बोलते उसको बोले, तो वो दरवाजे खोल देता है। आप वो दूर गए तो उनको पता चलता है कोई नहीं है, बंद कर देता है। ऐसे सेंसर्स अपने शरीर में बहुत 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 है, हर इंद्रिय में। वो सेंसर्स को समझता है कि क्या करना है, कहाँ मैल है, वो कैसे निकालना है, फिर निकाल देता है। शरीर संचालन में वो सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं अंदर से। और इसलिए शरीर संचालन हमको ज़रा अधिक मन लगा के करना है, क्योंकि मन का ही पावर उसमें यूटिलाइज होता है, दूसरा कोई पावर नहीं है। वो पावर चाहिए, वो फिर वो पावर से ब्लूटूथ तैयार होता है, सब कुछ तैयार होता है, और सब कुछ कनेक्शन अंदर में जुड़ने लगते हैं। ये हमको याद रखना है। यह याद रखते हुए शरीर संचालन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।